तो अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी को धूप के अंदर खड़ी करते हो और उसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो आपकी गाड़ी के हाल कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो हाँ भाई, अगर आप अपनी गाड़ी को ऐसे धूप में खड़ा कर दे तो आपकी गाड़ी के अंदर आग भी लग सकती है। हमारे इंडिया के अंदर गर्मियों में 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से भाई गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ये गाड़ी जब बंद होती है तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, जिसकी वजह से भाई अंदर काफी ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है और उससे काफी सारे नुकसान हो सकते हैं और आपकी गाड़ी का पेंट भी खराब हो सकता है। जैसे कि इस गाड़ी का हो चुका है भाई। इस गाड़ी का अगर आप पेंट देखो वो लगभग उड़ चुका है और ऐसा ऐसा कुछ देखो यहाँ से भी उड़ चुका है। तो ये सारे हाल आपकी गाड़ी के भी हो सकते हैं। तो राम राम सभी भाइयों को, आज मैं आप लोगों को प्रियांशु की कार पाठशाला में बताऊंगा कि भाई गाड़ी को धूप में खड़ा करते वक्त क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई एक्सटीरियर को कैसे बचाएं और एक्सटीरियर के ऊपर क्या क्या चीजें हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए और कौन कौन सी टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है भाई अपनी गाड़ी को कवर के अंदर रखना, जो कि एक तरीके से अच्छा भी और एक तरीके से बुरा भी है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप कवर डाल देते हो गाड़ी से तो डायरेक्ट सनलाइट से बच जाती है, जिससे भाई गाड़ी का पेंट काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन भाई उससे क्या होता है, जब आप अपनी गाड़ी का कवर हटाते हो तो उस पर भाई छोटे छोटे माइन्यूट स्क्रैच आ जाते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ, मेरे गाड़ी पे मैं कवर चढ़ाया करता तो इस पे स्क्रैचेस आ रखे काफी सारे। जैसे दिख रहे हैं तुम्हें, देखो 1x कर देता हूँ, ये तुम्हें स्क्रैचेस दिख रहे हैं, ये सारे भाई कवर की वजह से आए हैं। तो जैसे भाई कवर एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है। तो भाई कवर तो उन्हीं बंदों को डालना चाहिए जिनकी गाड़ी भाई बिल्कुल ही धूप में खड़ी रहे। जैसे मेरी पुरानी पार्किंग थी, ये मैंने पार्किंग चेंज कर दी। वो पुरानी वाली पार्किंग थी ना, वहाँ पे भाई 2400 घंटे धूप आती थी, क्योंकि उसके आसपास कहीं पे भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो कि बिल्डिंग से सराउंड हो रही हो। बट यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए धूप आती है, बाकी टाइम भाई बिल्डिंगों की छाव के नीचे गाड़ी खड़ी रहती है। तो इसलिए भाई मैं अब कवर डालना इस पर अवॉइड कर देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास भाई अपनी खुद की पार्किंग है जहाँ पे आप शेड लगा सकते हो तो आप भाई शेड लगा लो और अपनी गाड़ी को शेडेड पार्किंग के अंदर खड़ी करो, जिससे भाई गाड़ी का पेंट एकदम बरकरार रहे। भाई मेरी तो मजबूरी है कि जो मैं शेडेड पार्किंग में खड़ी नहीं कर सकता और भाई कवर चढ़ाता हूँ तो स्क्रैच आ जाते हैं, इसलिए भाई मेरे को ऐसी रखनी पड़ती है अपनी गाड़ी। लेकिन भाई जो बिल्डिंगों का साथ में ही है, इससे काफी ज्यादा छाँव आ जाती है। अभी जैसे बिल्कुल सर पे धूप है तो अभी धूप आ रही है, और जैसे थोड़ा टाइम होगा, शाम का टाइम होगा या सुबह का टाइम होता है तो यहाँ पे इतनी धूप नहीं आती है। तो भाई कवर वाला पॉइंट तो एक सब्जेक्टिव हो जाता है कि आप लोगों को कवर लगाना पसंद है या नहीं है। बट भाई अगर आप कवर के अंदर रखोगे तो उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये है कि भाई जैसे उसके गाड़ी का पेंट फेड हो रखा है वो फेड नहीं होता, बट डिसएडवांटेज ये है कि भाई गाड़ी पे स्क्रैचेस लग जाते हैं, छोटे छोटे काफी सारे माइन्यूट स्क्रैचेस लग जाते हैं कवर लगाने की वजह से। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ, अगर आपके पास है कि आप शेडेड पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर सकते हो तो जितना हो सके उतना ज्यादा शेडेड पार्किंग के अंदर खड़ी करना, तो आपकी गाड़ी का पेंट काफी ज्यादा बचा रहेगा। बाकी भाई गर्मियों के टाइम जो गाड़ी के वाइपर होते हैं इनको भाई ऐसे ऊपर करके खड़ा करके छोड़ दिया करो, क्योंकि भाई जो हमारी ये होती है ग्लास होता है ये काफी ज्यादा हीट हो जाता है। अभी भी बहुत हीट हो रखा है, मेरे पास कोई चीज है नहीं कि आप लोगों को दिखा सकूं कितना हीट हो रखा है, बट ये गिलास अभी भी बहुत ज्यादा हीट हो रखा है। तो ये हीट क्या करती है भाई, इसकी रबड़ को खराब कर देती है, वाइपर ब्लेड की रबड़ को ये बैंड सा कर देती है। तो इसको जितना हो सके ऊपर की तरफ रखो, इससे क्या होगा, आप लोगों की गाड़ी के वाइपर ब्लेड बचे रहेंगे और आपको बार बार अपनी गाड़ी के वाइपर ब्लेड चेंज नहीं कराने पड़ेंगे। तो भाई एक्सटीरियर से रिलेटेड तो यही पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब चलो बात करते हैं इंटीरियर से रिलेटेड, जो कि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जिसकी वजह से भाई गाड़ियों में आग तक लग जाती है। वो है भाई देखो, सबसे पहले तुम लोगों को बता देता हूँ कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर जो परफ्यूम्स होते हैं ना वो नहीं रखने हैं। अगर आप जैसे अपनी गाड़ी के अंदर परफ्यूम रखते हो, परफ्यूम की बोतल रखते हो, तो भाई परफ्यूम का जो टेम्परेचर होता है 50 से 60 डिग्री तक का ही वैलिड माना जाता है। सारी कंपनी अपने परफ्यूम को उसी टेम्परेचर पर रखने के लिए बोलती है। वो इसलिए बोलती है भाई क्योंकि परफ्यूम्स के अंदर इथेनॉल डाला होता है और वो भाई आग पकड़ सकता है। इसलिए भाई कंपनी रिकमेंड करती है कि 60 डिग्री से नीचे रखो अपने परफ्यूम्स को, अगर उससे ज्यादा रखोगे तो वो आग पकड़ सकते हैं। इसलिए भाई आपको अवॉइड करना है कि गाड़ी के अंदर जब भी आप गाड़ी को कहीं पार्क करो धूप वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो आपकी गाड़ी के अंदर परफ्यूम की बोतल हो या कुछ भी हो, या फिर जो गाड़ी का सेंट वाला होता है सिस्टम, उसको भाई ऐसी जगह रखना कि जहाँ पे धूप ना पहुंचे। तो जैसे मैं बताऊँ मैं क्या करता हूँ, जब मैं अपनी गाड़ी को ऐसे धूप में खड़ी कर देता हूँ तो ये देखो, जैसे ये परफ्यूम की ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको खोलूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा इसको और इसमें बंद कर दूंगा। तो मैं ऐसे करता हूँ। जैसे मेरे पास ये टैग भी था भाई परफ्यूम का कि भाई इस टैग को यहाँ टांग के आप लगाओ परफ्यूम और छोड़ दो, बट मैंने यहाँ से इसको इसलिए हटा दिया क्योंकि भाई यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। जब सुबह का टाइम होता है तो डायरेक्ट सनलाइट इधर आती है, जिससे भाई हो सकता है कि ये आग भी पकड़ सके, क्योंकि भाई जो ग्लास होते हैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास का भी काम कर सकते हैं। आप लोगों को हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना होता है, क्योंकि भाई ये है तो गिलास ही, और मैग्नीफाइंग ग्लास का अगर इसने काम कर दिया तो भाई ये आग भी पकड़ सकता है। इसलिए मैं भाई पता क्या करता हूँ, इसको टैग को मैं इधर की तरफ रख देता हूँ, ये जो नीचे
जगह दे रखी है, यहाँ पे धूप नहीं आती, तो इसलिए भाई यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है और आग लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बाकी हाँ, एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप जैसे अपनी गाड़ी को धूप में खड़ी कर दिया आपने और आप गाड़ी के अंदर डायरेक्ट बैठ जाते हो, तो भाई उससे आप लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है इस पे देखो भाई डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और इससे क्या होता है कि माइक्रो प्लास्टिक हवा में मिल जाता है गाड़ी के अंदर ही, और वो जो माइक्रो प्लास्टिक होता है, आप जैसे गाड़ी के अंदर बैठते हो और आप एसी ऑन कर देते हो तो वो आपके शरीर के अंदर भी चले जाते हैं, जो कि भाई आपको कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए भाई अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठो तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी की सारी विंडो क्लोज कर देनी है और अपनी एक दूसरी साइड की विंडो खोल देनी है। सिर्फ मैंने उधर की विंडो ओपन रखी है, तब मैं पता क्या करूंगा, गाड़ी को ऐसे लेके, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर भपका बन जाता है ना, तो गाड़ी को ऐसे करके मैं गेट को कई बार ऐसे करूंगा। ऐसे करने से क्या होगा, जो भी भाई वो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो सब बन जाती है गाड़ी के अंदर, वो क्या होगा भाई कि भाई प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से वो उधर की विंडो से बाहर निकल जाएंगी, और जो आपकी गाड़ी इतनी हीटअप हो रखी होगी ना, उसको कूल होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी कूल हो जाएगी। तो ये टिप बहुत काम आती है गर्मियों के अंदर। तो ये टिप थी भाई, अगर आप गाड़ी को धूप के अंदर खड़ी करते हो और गाड़ी को तुरंत चलाना चाहते हो तो 5 या 10 मिनट ऐसा कुछ कर लो, तो आपकी गाड़ी काफी सही हो जाएगी, जितने भी हार्मफुल गैसेज होगी कार के अंदर वो सारी वहां से निकल जाएगी। और ये देख रहे हो भाई, धूप के अंदर खड़ी होने की वजह से गाड़ी का ये देखो डैशबोर्ड भी खराब सा होने लग गया। तो यही होता है भाई, जो डैशबोर्ड खराब हो रहा है इसी से थोड़े माइक्रो प्लास्टिक उड़ के गाड़ी के अंदर हो जाते हैं। तो इसी चीज को आप लोगों को अवॉइड करना है कि अगर आपने गलती से भी ये इनहेल कर लिया ना, तो आपको भाई कैंसर तक होने के चांसेस हो सकते हैं उसकी वजह से। बाकी एक बात और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे मेरी गाड़ी के अंदर पता क्या है, अभी मैं कहीं बाहर गया था तो मैंने वहाँ पे पानी की बोतल ले ली। अब पानी की बोतल ले ली तो क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर ही छोड़ देते हैं। जैसे मेरे घर वालों ने भी छोड़ दी भाई, मेरे को पता ही नहीं था, अभी मैं वीडियो बनाने आया हूँ तो मैंने देखा भाई गाड़ी के अंदर पानी की बोतल पड़ी है। तो इस तरीके की जो पानी की बोतल होती है ना, ये क्या करती है कि भाई गाड़ी के अंदर है ना मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर देती है। जैसे अगर आपको दिखा सकूँ मैं, तो जैसे धूप आ रही है, अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तरीके से काम करेगी। अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा हो तो ये देख रहे हो धूप बढ़ जा रही है ऐसे करके। तो ये जो भाई प्लास्टिक की बोतल होती है ना, ये एक तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करती है और धूप को भाई एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देती है, जिससे पता क्या हो सकता है, या तो आपके सीट कवर में आग लग सकती है, या फिर जैसे मेरे इसके अंदर मैट डले हुए हैं तो ऐसे मैट्स में आग लग सकती है। और कई कई गाड़ियों में तो भाई टिश्यू पेपर, कागज वागज भी पड़े रहते हैं तो उनमें भी आग लग सकती है। तो ऐसे जो बोतल होती है आप लोगों को अपनी गाड़ी के अंदर रखना अवॉइड करना है। इसको मैं भाई अभी फेंक दूंगा, कमेंट सेक्शन में आके मत कहना कि भाई तेरी गाड़ी में भी ये सब पड़ा है, ये भाई रह जाता है। जैसे कई लोगों की यहाँ पे ये चीजें भी रह जाती है, तो भाई ऐसी चीजों को भाई गाड़ी के अंदर अवॉइड करना है। बाकी भाई देखो, एक चीज मैंने और तुम लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है कि जैसे मैंने ये कपड़ा रखा है इधर और ऊपर से देख लो सूरज पड़ रहा है डायरेक्ट, तो ये जो सूरज की रोशनी है या गर्मी है ये इस पे आके पड़ेगी और इससे क्या होगा भाई, ये गर्म होगा और इससे भाई ये भी हो सकता है कि भाई कि ये जो कपड़ा है गाड़ी के अंदर रखा हुआ ये आग भी पकड़ सकता है। तो मैं पता क्या करता हूँ इन सब चीजों के लिए, तो ये कपड़ा उठाऊंगा यहाँ से और इसको इसके नीचे रख दूंगा, बस भाई ये काम करना है। क्योंकि भाई ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड बचा लेता है, नीचे इतनी गर्मी नहीं पहुंचती और ये बोर्ड भी काफी अच्छी क्वालिटी का दे रखा टाटा वालों ने, तो इसमें आग लगने के चांस कम है कि इसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी में आग लग रही हो। तो ऐसे भाई मैं टिश्यू पेपर को भी इसमें रखता हूँ, अभी तो टिश्यू पेपर खाली हो गए, और ऐसे कपड़ों को भी मैं गाड़ी के डिग्गी में ही रखता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई बाहर की तरफ एक्सपोज हो रही हो धूप से भाई जितना हो सके उतना कम एक्सपोज कराता हूँ चीजों को जो गाड़ी के अंदर रखी होती है, क्योंकि भाई कल को कोई भरोसा नहीं कि भाई धूप का कहाँ पे पॉइंट बन जाए और कहाँ भाई वो गाड़ी के अंदर आग लगवा दे। बाकी भाई एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ भाई, जो बैटरी वाली चीजें होती है ना, जैसे फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपके ईयर डॉप्स हो गए या पावर बैंक हो गया, ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज होती है जिनके अंदर बैटरी होती है, वो जितना हो सके भाई गाड़ी के अंदर मत रखो, क्योंकि भाई उनके एक लिमिट होती है कि वो एक लिमिट के टेम्परेचर तक ही झेल सकती है। अगर उस लिमिट के टेम्परेचर को उन्होंने एक्सीड कर दिया तो भाई गाड़ी भस्म हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि भाई बैटरी का काम ऐसा ही है, कभी भी एक्सप्लोड हो जाती है। और जो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर होता है ना भाई गर्मियों के टाइम पे 70-80 डिग्री तक भी पहुंच जाता है कई बार। अब मेरे पास कोई मापने की चीज नहीं है, तो मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ वो चीज। एंड हाँ, काफी सारे लोग अब मेरे को बोलेंगे कि भाई गाड़ी के अंदर बैटरी जो रखी होती है वो भी तो है भाई, उसमें भी तो आग लग सकती है। तो भाई देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ये जो गाड़ी की बैटरी की पोजीशन है ना रखने की, वो भाई तुम सोचो इंजन के बगल में रखी हुई है। इंजन भाई जब चलता है तो 100 डिग्री से ऊपर भी पहुंच जाता है कई बार, कुछ सोच के तो भाई इंजीनियर ने उधर रखी होगी। तो भाई जो इंजीनियर लोग होते हैं गाड़ी के, उन्होंने उसका पहले सोल्यूशन कर रखा होता है। जो गाड़ी की बैटरीज होती है, तुम्हें दिखा देता हूँ, ये जो भाई गाड़ी की बैटरी होती है, तुम देखो इंजन के यहाँ पे रखी हुई है, इंजन इधर है, बैटरी इधर है, गैप देख रहे हो। तो इंजीनियर भाई गाड़ी के अंदर बैटरी इतना सोच समझ के प्लेस करते हैं कि भाई उन्हें पता है कि इंजन की हीट भी आएगी इसके ऊपर और बैटरी भाई आग भी पकड़ सकती है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है देखो, फ्लेमेबल है भाई बैटरी। और जो गाड़ी के अंदर ये वाली बैटरी होती है भाई स्पेशल बैटरी होती है, जो कि इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती। और रही बात भाई, ये कूल रहती है, पता है कैसे, देख रहे हो नीचे तुम्हें गैप दिख रहा होगा भाई, उधर से हवा आती रहती है और यहाँ से भी देखो हवा आती रहती है अगर तुम देखो तो गाड़ी के अंदर। तो ये जो एरिया है ना भाई, जो इंजीनियर ने चूज करा है, तो ये भाई बैटरीज को कूल रखता है गाड़ी के अंदर, वो उनको हीटअप नहीं होने देता। तो इसलिए भाई गाड़ी के बैटरी से रिलेटेड चिंता तो आप करो मत। बाकी भाई जो गाड़ी के अंदर आग लग जाती है ना लोगों की गाड़ियों के
अंदर वो इसलिए लग जाते हैं क्योंकि भाई देखो करोल बाग से काम कराते हैं, वो बंदे क्या करते हैं इधर से वायर लेते हैं, इधर से लेके इंजन के पीछे से निकाल देते हैं, और वो वायर इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो कई बार क्या होता है कि जो इंजन की हीट है ना, या तो उसी से आग पकड़ लेती है, या फिर भाई जो वायरिंग करने वाले होते हैं वो इतने महारथी होते हैं कि भाई गाड़ी के वायरिंग बहुत ही उल्टी सीधी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई वायरिंग के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और फिर क्या होता है भाई गाड़ी आग पकड़ लेती है। तो इसलिए भाई जितना हो सके बाहर के कामों से तो गाड़ी को दूर ही रखना, और जो वायरिंग का काम कर देते हैं ना करोल बाग वाले इधर से, उससे भी बचा के रखना जितना हो सके। और अगर आप करा भी रहे हो ना भाई तो अच्छी क्वालिटी की वायर यूज करना, और उसी बंदे से काम कराना जिसको ये भाई काम करना आता हो। बाकी भाई एक लास्ट टिप जो कि भाई सीएनजी ओनर के लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं भी सीएनजी गाड़ी ओन करता हूँ, तो एक भाई सीएनजी ओनर के लिए भी टिप बता देता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी को खड़ी करते हो धूप के अंदर, तो आपको कभी भी अपनी गाड़ी को फुल करा के नहीं खड़ी करना कि आप सीएनजी फुल करा के खड़ी कर दो। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि भाई उसमें आप लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि भाई जो सीएनजी के सिलेंडर होते हैं ना वो एक लेवल तक के प्रेशर को झेलने के लिए बने होते हैं। अगर उससे ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो इन गाड़ियों के अंदर एक सेफ्टी फीचर आता है जिससे वो क्या करते हैं उस प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। तो उससे यही होता है कि भाई आपका 1-1.5 किलो के लगभग सीएनजी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए कभी भी गाड़ी को फुल करा के खड़ी मत करना। तो अगर भाई आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ भाई, मैं अपनी गाड़ी को कभी फुल करा के नहीं खड़ी करता। तो ये देखो भाई मैंने गाड़ी ऑन कर दी है, एक बार है भाई इतनी सीएनजी रखता हूँ मैं गाड़ी के अंदर कि मैं इसको चला के सीएनजी पंप तक पहुंच सकूं, उससे ज्यादा सीएनजी मैं गाड़ी के अंदर कभी नहीं रखता। तो यही आप लोगों को करना है कि भाई गाड़ी के अंदर कभी भी फुल सीएनजी का सिलेंडर नहीं रखना जब भी आप अपनी गाड़ी को खड़ी करते हो ऐसे धूप के अंदर, उससे वही है भाई आपका नुकसान होता है। 500 ग्राम या 1 किलो के लगभग सीएनजी खुद ही लीक हो जाती है। बाकी भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस कार पार्ट्स वाला चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ये जो वीडियो आ रही है भाई टाटा पंच से रिलेटेड आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो।